हेलो स्टूडेंट्स। स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का सलूशन किए थे, जिसको आप लोग भली भांति समझने का प्रयास किए। आज के हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 का सलूशन करेंगे और आप सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपका एक्सरसाइज 5.3 का पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। हमें इसमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी यह एक इक्वेशन दिया हुआ है। आपको इस इक्वेशन से dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त करना है। तो हम लोग इस समीकरण से dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा, मतलब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर या अवकलन करने पर। तो हम लोग यहाँ पर 2x है तो 2x का अवकलज करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा और x का अवकलज होगा x के सापेक्ष। ये 3y है तो 3y बाहर निकल जाएगा। इसके बाद dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर में d साइन x बाई डी एक्स, यानी कि dWr2x का मतलब होता है कि प्रश्न में d लगाइए और बटा में dx लिखिए, क्योंकि यह डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए सबके बाई में dx ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए x का अवकलज यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के सापेक्ष, और यहाँ पर 3 का 3 dy बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव्स कॉस होता है, और यहाँ पर देखिए जैसे चेन रूल की बात करें तो थीटा यहाँ मैच कर रहा है, इसलिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अब यहाँ पर हो गया 2 का आपका 2 रहेगा, ये 3 dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये 2 1 2 हो गया, इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमें dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त करना है, तो हम लोग 3 इंटू dy बाई डी एक्स, 3 इंटू डी बाई डी एक्स को यहाँ रहने देंगे। इसके बाद में ये cos x माइनस 2 हो जाएगा, cos x माइनस 2। फिर नेक्स्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2 बाई 3। तो ये आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू प्राप्त हो गया। यहाँ पर आपका 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में हो गया। ये आपका पहला प्रश्न का राइट आंसर हुआ। ये आपका दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। तो यह भी एक इक्वेशन है, इसको भी हम लोग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स, फिर ये 3 बाहर होगा dy बाई डी एक्स, और फिर ये साइन y बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को 2 इंटू 1 मिलेगा, ये 3 dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए साइन का जो कंपोजिट फंक्शन है मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि साइन y है यहाँ पर बटा में dx है। तो कंपोजिट फंक्शन को हम लोग चेन रूल के आधार पर यहाँ dy लेंगे और फिर मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स, तो ये 2 प्लस है। तो यहाँ पर देखिए इधर आके माइनस हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos dy बाई डी एक्स, फिर हम लोग का ये 2 हो गया। इसके बाद हम लोग
इसके बाद हम लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे तो 3 dy बाई डी एक्स माइनस cos y, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू -2। इसके बाद हम लोग का हुआ कि हम लोग dy बाई डी एक्स दोनों टर्मों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्मों में dy बाई डी एक्स कॉमन है तो 3 माइनस cos y इक्वल टू -2। यहाँ dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो 3 माइनस cos y इक्वल टू -2। इसके बाद हम लोग का dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 बाई 3 माइनस cos y। अब ये -2 है तो आपका इतना भी आंसर सही है, लेकिन ये -2 है तो माइनस को हम लोग यानी ऊपर नीचे हम लोग दोनों ऊपर नीचे यानी अंश और हर में दोनों साइड में हम लोग माइनस से गुना कर देंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये तो +2 हो जाएगा। इसके बाद में इसमें माइनस से गुना करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि cos y -3। तो ये प्लस का चिन्ह यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है, प्लस का चिन्ह तो इसी तरह से आगे छुपा हुआ रहता है। तो cos y -3 आपका राइट आंसर हो गया। तो आप एक बार फिर से समझिए, इसको फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। ये आपका समीकरण था 2x + 3y इक्वल टू साइन वाई। हम लोग डिफ्रेंशियल किए तो 2 बाहर निकला ds बाई डी एक्स, 3 बाहर निकला dy बाई डी एक्स, फिर साइन y बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पर x का dc 1 हो गया, ये 3 dy बाई डी एक्स जो कहते हैं रह गया। यहाँ पर हम लोग कंपोजिट फंक्शन होने के कारण श्रृंखला नियम अप्लाई कर दिए हैं, क्योंकि साइन y है तो बटा में dy होगा, तभी जाके इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये हो गया साइन y का हो गया cos y और dy बाई डी एक्स बच गया। ये +2 था तो इधर आके -2 हो गया। इसके बाद में dy बाई डी एक्स 2 जगह था तो हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स को एक तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव राशि है, इधर आके निगेटिव हो गया, बराबर की साइड आ गया। अब दोनों में dy बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लिए। इसके बाद 3 cos y और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, गुना वाला भाग में आ गया। ये माइनस को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस गुना किए तो माइनस माइनस +2 हो गया, फिर +3 था तो -3 हो गया, माइनस cos y था तो प्लस cos y हो गया। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हुआ। ये आपका तीसरा प्रश्न है, दिया हुआ है ax + by² इक्वल टू cos y। इस समीकरण से हम लोग को dy बाई डी एक्स याद करना है। चलिए, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, a यहाँ पर कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, dx बाई डी एक्स, फिर b कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, dy² बाई डी एक्स, और इस साइड में हो जाएगा d cos y बाई डी एक्स। यहाँ तो a × 1 हो जाएगा, क्योंकि dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, यानी x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा x के सापेक्ष b, और यहाँ पर देखिए y² है। तो y² है तो हम लोग का पावर फॉर्मूला तभी काम कर पाएगा जब यहाँ पर जिस फंक्शन के पावर लगा रहेगा वही फंक्शन नीचे रहेगा। चेन रूल पर हम लोग बिठा लेंगे, dy से भाग दे दिए और dy से गुना कर दिए ताकि ये फॉर्मूला का सेटिंग हो जाए। यहाँ भी देखिए cos में भी कंपोजिट फंक्शन y है तो हम लोग dy नीचे कर लेंगे और dy को ऊपर भी कर लेंगे ताकि मान में कोई अंतर ना पड़े और cos का जो थीटा है मैच कर जाए। तो देखिए ये हो जाएगा, वो a हो जाएगा, फिर ये b हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हम लोगों का पावर है तो पावर आगे आएगा, यानी कि 2y और फिर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू में देखिए क्या है cos का डेरिवेटिव्स। तो cos का डेरिवेटिव हम लोग क्या ले लेंगे, cos का डेरिवेटिव हम लोग साइन ले लेंगे। तो cos का डेरिवेटिव्स क्या हो गया साइन y, और ये हो गया dy बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर 2by dy बाई डी एक्स, और ये माइनस है तो इधर है प्लस साइन y dy बाई डी एक्स। इसके बाद क्या हो गया -a, ये देखिए प्लस है यहाँ पर है
प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस है। इसके बाद हम लोगों का यहाँ पर dy बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2by प्लस साइन वाई इक्वल्स टू माइनस है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका मल्टीप्लाई वाला है वो कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर हो गया माइनस ए बाई 2by प्लस साइन वाई। ये आपका राइट आंसर हुआ। ये चौथा प्रश्न है, दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। इस इक्वेशन से हम सभी को dy बाई डी एक्स प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा dx वाई बाई डी एक्स प्लस dy स्क्वायर बाई डी एक्स, इसके बाद हो जाएगा d tan x बाई डी एक्स, अब फिर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो ये देखिए दो फंक्शन है x और y और ये इनटू में लगे हुए हैं, तो हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला पहले से जानते हैं, क्या पता है, जब दो फंक्शन इनटू में होंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला बताए थे u बाहर v का dc, फिर बताए थे v फंक्शन बाहर और u फंक्शन का dc, यानी कि u इंटू वी दो फंक्शन जब इनटू में रहेंगे तो u dv बटा dx प्लस v du बटा dx यूज करना है हम सभी को, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला पर हम लोग इसको हल करेंगे, यानी एक हो गया u एक हो गया v, तो u बाहर यानी x बाहर, v का dc तो y का dc प्लस v बाहर तो क्या y बाहर और फिर x का dc। चलिए u इंटू वी पर हम लोग कर लिए। इसके बाद यहाँ देखिए y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर है तो यहाँ पर y पर स्क्वायर है, तो जिस फंक्शन पर पावर रहता है उस फंक्शन को नीचे लिखना होता है, तो हम dy को नीचे लिख दिए और dy ऊपर भी लिख दिए, मान में कोई अंतर ना पड़ेगा और इसे इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। tan का dc हम लोग को मालूम है क्या होता है सेक स्क्वायर x, इसका कंपोजिट फंक्शन मैच कर रहा है, फिर प्लस में dy बाई डी एक्स रहेगा। इसके बाद क्या होगा, तो x dy बाई डी एक्स हो गया और ये y इंटू 1 हो जाएगा, dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर y छोड़ दिए और फिर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, पावर आगे पावर में से घटाते हैं, पता है नियम आपको, पावर आगे और पावर में से घटा देते हैं, तो 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर हो गया हम लोगों का सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है प्लस 2y dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बटा डी एक्स वाले टर्म को एक जगह हम लोग लाएंगे, ये पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा निगेटिव dy बाई डी एक्स। अब इस साइड बिना dy बटा डी एक्स वाले टर्म को लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर x और यहाँ पर एक y है, तो y प्लस था तो इधर क्या हो गया माइनस। अब ये तीनों टर्म में dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो तीनों टर्म में dy बाई डी एक्स हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, यहाँ पर x है यहाँ पर 2y है, यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस 1 है, फिर इसके बाद सेक स्क्वायर x माइनस वाई और ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर हो गया सेक स्क्वायर x माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये आपका राइट आंसर हुआ। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको अवश्य ही समझ में आएगा। ये आपका 5 नंबर प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इस इक्वेशन से भी हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू प्राप्त करना है।
तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा डी एक्स वाई बाई डी एक्स, फिर है प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी 100 बाई डी एक्स। इसका तो डीसी हो जाएगा, पावर आगे तो क्या हो जाएगा 2x। ये देखिए यू इंटू वी पर जाएगा, यू इंटू वी का फॉर्मूला अभी बताए थे, यू बाहर भी का डीसी कर दिए हम लोग, फिर क्या होगा भी बाहर यानी वाई बाहर एक्स का डीसी कर देंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ देखिए डी वाई स्क्वायर है तो वाई पर स्क्वायर है तो बटा में डी वाई होना चाहिए, जिस फंक्शन पर पावर होता है उस फंक्शन को नीचे होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होना चाहिए। और 100 का डीसी क्या हो जाएगा, 100 एक कांस्टेंट राशि है, इसका डीसी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या मिला 2x, फिर हो गया x डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद है हम लोगों का y, क्योंकि x का अवकलज तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, राइट, इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर जिन टर्म है वहां पर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर x डी वाई बाई डी एक्स है, इसके बाद ये 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए 2x यहाँ पर सिंगल है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो हम लोग इसको इधर ला देंगे, -2x हो जाएगा। ये y है, y भी प्लस में इधर का हो गया माइनस। इन दोनों टर्मों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लग रहा है, तो कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 2y, इसमें दोनों में माइनस कॉमन तो 2x प्लस y हो जाएगा। इसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -2x प्लस वाई बाई क्या लिखें x प्लस 2y, x प्लस 2y, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई वाला कहाँ गया डिवाइड में, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। इस इक्वेशन से हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त करना है, यानी इस इक्वेशन का डेरिवेटिव्स ज्ञात करके हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, इसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर है सॉरी प्लस डी वाई क्यू बाई डी एक्स इक्वल टू 81 बाई डी एक्स। तो इसका तो सिंपल हम लोग पावर फॉर्मूला पर डेरिवेटिव्स कर लेंगे, कितना आएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे पावर में से घटाएंगे तो 3 आगे, 3 में से घट गया 2 हो गया। इसके बाद देखिए ये यू इंटू भी पर जाएगा, ये दो फंक्शन इंटू में लगे हुए हैं, तो क्या बताए थे फॉर्मूला याद है आप लोग को, यू बाहर यानी फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकंड फंक्शन का डीसी, फिर प्लस सेकंड फंक्शन बाहर यानी भी बाहर फर्स्ट फंक्शन का डीसी हो गया। यहाँ भी देखिए यू इंटू भी जा रहा है, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकंड फंक्शन का हम लोग डीसी कर देंगे, फिर सेकंड फंक्शन बाहर फर्स्ट फंक्शन का डीसी कर देंगे। और ये यहाँ पर इसका डायरेक्ट डीसी बताइए कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर, और जब हम लोग थीटा इसका मैच कराएंगे बटा में डी वाई बाई डी एक्स, जब मैच कराएंगे इसका हम लोग यहाँ पर बाई में डी वाई लिखेंगे, फिर ऊपर में लिखेंगे डी वाई, तो इसका तो हो जाएगा 3y स्क्वायर, इंटू में क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, और जो 81 है उसका डीसी का लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का, ये है 3x स्क्वायर, तो चलिए इसको हम लोग 3x स्क्वायर ही रहने देते हैं। इसके बाद है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। इसके बाद है y, इसका देखिए पावर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है, फिर x, ये देखिए यहाँ पर y पर पावर 2 लगा है, यहाँ पर y में dx है, तो यहाँ नीचे dy और फिर ऊपर dy लिखाएगा, तो कितना हो जाएगा पावर आगे तो हो जाएगा इंटू में 2y
और फिर डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद ये वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव आपका एक्स के सापेक्ष 1 होता है। और ये 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए जिन जिन टर्मों में dy बाई डी एक्स है उसको हम एक साथ लिखेंगे, तो x² dy बाई डी एक्स हो गया। फिर हम लोगों का यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स है तो क्या है 2xy dy बाई डी एक्स। एक देखिए लास्ट में भी है तो लिखेंगे 3y² dy बाई डी एक्स। इसके बाद बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग अब, तो बिना dy बाई डी एक्स वाला तो क्या है -3x²। फिर इसके बाद क्या है यहाँ ये हो जाएगा -2xy, फिर ये -y² वाला फंक्शन हो जाएगा। इन देखिए तीनों टर्मों में dy बाई डी एक्स हम लोग का कॉमन लग रहा है, तो हम लोग dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो जब dy बाई डी एक्स हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोगों को x² मिलेगा, x² लिख दिए। यहाँ पर हम लोग को 2xy मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा 3y²। और इन तीनों में निगेटिव कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y²। और ये जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा आप डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस रहने दीजिए 3x² 2xy प्लस y²। और बाई में क्या हो जाएगा, बाई में हो जाएगा x² 2xy, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, प्लस 3x² y², सॉरी। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। ये आपका 7 नंबर प्रश्न है, sin² प्लस cos xy इक्वल टू पाई। तो पाई भी देखिए क्वेश्चन राशि है। इस इक्वेशन से हम लोग को dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा d sin square y बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा d cos xy बाई डी एक्स, और फिर हो जाएगा d पाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये साइन पर पावर लगा है 2, ये साइन पर पावर है। तो आपको बताया था कि जिस फंक्शन पर पावर लगा रहता है उस फंक्शन को नीचे लिखना पड़ता है। फिर हम लोग साइन वाई नीचे लिखे तो ऊपर लिख देंगे। और साइन का देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है y, तो यहाँ पर हम लोग y लिख देंगे, फिर dy बाई डी एक्स। ये देखिए चेन रूल होता है, आपको बताए थे जिस फंक्शन पर पावर 2 है वो फंक्शन नीचे होना चाहिए तभी पावर वाला फॉर्मूला काम करेगा। फिर साइन पर गए हम लोग, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस। साइन का डेरिवेटिव कॉस तभी हो पाएगा जब इसका थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव होगा। तो हम लोग देखिए जितना से डिवाइड किए उतना से मल्टीप्लाई किए, यहाँ जितना से डिवाइड किए उतना से मल्टीप्लाई किए, और बाई में फिर dx सबका लिख दिए। इसके बाद प्लस कॉस है, तो देखिए कॉस का थीटा क्या है xy है, तो बाई में थीटा ये होना चाहिए xy, तभी कॉस का dc माइनस साइन होगा। फिर ये xy बाई डी एक्स और पाई का dc का हो जाएगा 0। तो हम लोग का देखिए पावर आगे आएगा तो हो जाएगा 2 साइन y, और ये साइन का dc क्या हो जाएगा cos, इनटू में क्या है dy बाई डी एक्स। चलिए बढ़ते चलिए, ये cos का क्या हो जाएगा dc माइनस साइन, cos का dc माइनस साइन। देखिए ये u इंटू भी जाएगा अब, क्योंकि दो फंक्शन इंटू में है तो क्या होगा, दो फंक्शन जब इंटू में रहते हैं तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का dc, फिर सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट फंक्शन का dc इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा हो सकता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर हम लोग का ये है, इसमें देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। x क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y हो जाएगा, और यहाँ पर 0। अब देखिए ये हो गया साइन
2y dy बाई डी एक्स, फिर हो गया माइनस एक्स से गुना होगा तो एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर y से गुना होगा, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई होगा तो y से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और y यहाँ लिख दिए हम इक्वल टू 0। देखिए ये यहाँ पर निगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो सकता है, तो इन दोनों टर्मों में डी वाई बाई डी एस हम लोग कॉमन निकाल लिए तो क्या आ गया यहाँ पर साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई, ये y भी है तो y साइन एक्स वाई। अब इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो जब ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग का आंसर हो जाएगा y साइन एक्स वाई बाई, फिर ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में क्या लिखेंगे साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा तब ही समझ में आएगा ये सब। ये आपका 8 नंबर प्रश्न है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। इससे भी हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त करना है, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा डी कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, नेक्स्ट में डी वन बाई डी एक्स। तो यहाँ देखिए साइन पर स्क्वायर है तो हम लोग साइन पर ऐसे स्क्वायर कर लेंगे। अब जिस फंक्शन पर स्क्वायर रहता है उस फंक्शन को नीचे लिखना पड़ता है श्रृंखला नियम के अनुसार, तो साइन नीचे लिख दिए और साइन एक्स बाई डी एक्स, थीटा देखिए मैच भी हो गया, साइन एक्स देखिए साइन एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है, तो यहाँ पर इसका कॉम्पोजिट फंक्शन मैच कर गया। फिर हम लोग यहाँ पर डी कॉस पर स्क्वायर लिखेंगे, तो कॉस पर स्क्वायर होगा तो कॉस के लिए हम लोग यहाँ पर डी कॉस वाई लिखेंगे, क्योंकि जिस फंक्शन पर पावर दिया रहता है वो फंक्शन नीचे होना चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में उसका डीसी हो पाएगा। तो फिर हो जाएगा कॉस वाई, जो नीचे लिखे ऊपर लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए डी वाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस का कॉम्पोजिट फंक्शन वाई है तो यहाँ पर डी वाई होना चाहिए, जितना से भाग दिए उतना से आप लोग गुना कर सकते हैं। तो ये देखिए श्रृंखला नियम, चैन रूल कोई खास नहीं है, बस आपको भाग देते जाना है, गुना करते जाना है, यानी जिस फंक्शन पर पावर लगा हुआ है उसको हल करना है तो वो फंक्शन नीचे, आगे फिर वही प्रोसेस करते जाना है। यहाँ पर हम लोग को कॉस वाई मिला तो कॉस का कॉम्पोजिट फंक्शन वाई था इसलिए डी वाई लिखना पड़ा, और डी वाई हम लोग अपने से हम लोग भाग दिए हैं इसलिए डी वाई से हम लोग गुना भी कर दिए ताकि मान में कोई अंतर ना पड़े। अब देखिए पावर की बात करें तो पावर आगे आएगा 2 साइन एक्स, पावर 1 बचा क्योंकि पावर आगे, पावर में से घटाते हैं, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस डीसी, फिर ये हम लोग का कॉस के पावर है तो 2 आगे आएगा, पावर आगे कॉस वाई, पावर आगे आ गया, इस पर पावर 1 बच गया। कॉस का क्या होता है, कॉस का डीसी माइनस साइन ले लिए हम लोग, फिर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ देखिए छूट रहा है 1 का डीसी कितना 0, तो यहाँ पर भी क्या है 0। अब इसके बाद देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो हम लोग यहाँ पर साइन 2 थीटा कर लेंगे, और यहाँ भी देखिए प्लस माइनस माइनस, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो हम लोग यहाँ पर साइन 2 थीटा कितना वाई है, फिर डी वाई बाई का हो गया डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग माइनस 2 साइन 2y लिख दिए हैं, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस था तो इधर क्या हो गया माइनस, चलिए साइन 2x, ये निगेटिव निगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या होगा माइनस साइन 2x बाई माइनस
साइन 2y। तो यहाँ पर हम लोग का ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में ले लिए तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, साइन 2x बाई साइन 2y। ये आपका राइट आंसर हुआ। ये आपका 9 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 1 से लेकर के 8 तक एक टाइप का प्रश्न था, अब 9 से लेकर 15 तक एक टाइप का प्रश्न है। देखिए y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आप x इक्वल टू टेन थीटा मान कर भी बना सकते हैं, या आपको यदि फॉर्मूला याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन में हम बताए थे कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये देखिए हम लोग का राशि यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके बदले में हम लोग यदि चाहेंगे तो 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग y इक्वल टू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 तो बाहर निकल जाएगा, फिर हो जाएगा tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा और tan इनवर्स का dc 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 9 से लेकर के 15 तक यानी 9 से 15 तक एक टाइप के प्रश्न हैं। आप उन सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए। आज हम इतना ही तक रहने देंगे, 1 से लेकर के 9 तक का प्रश्नों का सोल्यूशन किए, इसके बाद आप आगे बनाने का प्रयास करेंगे। आपका 9 नंबर से 15 नंबर तक देखिए इस टाइप का सवाल है। तो आपका देखिए 9 नंबर सॉल्व हो चुका है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया था, इसको हम लोग हल कर चुके हैं, इसका सोल्यूशन कर चुके हैं। आपको यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सारा फॉर्मूला याद होगा तो आप इसका भी आंसर याद कर सकते हैं। अन्यथा आप अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। मैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 15 तक का सोल्यूशन यानी कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप 1 से 9 तक का रिवाइज कीजिए, 1 से 9 तक बनाइए, और इसमें कहीं गड़बड़ी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। यदि आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा 1 से 9 तक तो आप 10 नंबर से 15 नंबर तक के प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर मैं बहुत जल्द 10 नंबर से 15 नंबर तक के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि आपका बनाया हुआ सही हुआ कि गलत हुआ। तो चलिए आज इतना ही तक, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन को भी आप ऑन कर दीजिए और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें।